friends, today we'll talk about Lord Byron, and this is our second video about Lord Byron. And he was born in 1788 and he was died in 1824. तो कल हमने कई इनके टॉपिक्स कर लिए थे, इनकी लाइफ के बारे में कल हमने कर लिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कर लिए थे कवर। आर्ट्स ऑफ आइडलनेस इनका फर्स्ट वर्क है, इंग्लिश बर्ड्स एंड स्कॉच व्यूअर इनका सेकेंड वर्क है, शी वॉक्स इन ब्यूटी भी हमने कंप्लीट कर लिया था, द कॉर्सियर बिपो फिफ्थ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे मैनफ्रेड, एंड मैनफ्रेड का सबटाइटल है ए ड्रामेटिक पोएम। तो जो भी इसमें नोट्स आपको बच्चों दिए जा रही है वो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो मैनफ्रेड क्या है, इसका सबटाइटल क्या है, ड्रामेटिक पोएम एंड इट इज़ ए क्लोसेट ड्रामा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबटाइटल ड्रामेटिक पोएम है इसका और इट इज़ ए क्लोसेट ड्रामा। ये क्लोसेट ड्रामा है। क्लोसेट ड्रामा क्या होता है? क्लोसेट ड्रामा मीन्स ड्रामा विच इज़ इंटेंटेड फॉर रीडिंग एंड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। जो रीडिंग के लिए बनाया गया है, परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनाया गया, ओपनली परफॉर्म नहीं कर सकते उसको, उसे हम क्लोसेट ड्रामा बोलते हैं। ओके, एंड दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ गॉथिक फिक्शन। इसमें गॉथिक फिक्शन है। गॉथिक फिक्शन मीन्स देर इज़ ए घोस्ट स्टोरी इन इट। घोस्ट मतलब भूत प्रेत की स्टोरी है ये। एंड दिस वॉज रिटन बाय बायरन व्हेन मैरी शेले वॉज राइटिंग फ्रैंकेस्टाइन। जब मैरी शेले जो उनकी वाइफ है, जो फ्रैंकेस्टाइन लिख रही थी, उस टाइम पे पीबी शेले ने ये मैनफ्रेड लिखा था। ओके, एंड मैनफ्रेड क्या है? एक मैजिशियन है लिविंग इन द आल्प्स। जो इसका मेन हीरो है जो मैनफ्रेड, वो एक मैजिशियन है एंड ही वॉज लिविंग इन द आल्प्स। ओके, तो किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं देख लेते हैं, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज़ ए क्विस्ट नरेटिव स्टोरी। क्विस्ट नरेटिव स्टोरी है ये, तो वो भी आपको याद रखना है। ओके, तो क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट ईयर्स के पेपर्स में से ये क्वेश्चन लिए गए हैं जो आए थे नेट के एग्ज़ाम में। तो इग्नोर नहीं करने हैं कि भाई मैम ने खुद ही बना दिए, मैंने कोई भी अपने आप से नहीं बनाया है। जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर के पेपर्स में से आए थे उन्हीं में से लिए हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्विज नरेटिव। तो कौन सा इनमें क्विज नरेटिव नहीं है? तो क्विज नरेटिव बायरन मैनफ्रेड इज क्विज नरेटिव, बायरन मैनफ्रेड क्विज नरेटिव है। तो आपको हमें अपना टॉपिक देखना है, तो कौन सा क्विज नरेटिव है, विच इज़ द फॉलोइंग इज ए क्विज नरेटिव। तो कौन सा है? बायरन मैनफ्रेड इज क्विज नरेटिव स्टोरी। जर्नी है ये एंड हैज़ ए गॉथिक फिक्शन। इसमें जर्नी दिखाई गई है, जर्नी ऑफ मैन। क्विज नरेटिव का मतलब होता है जर्नी ऑफ मैन, और एंड इट हैज़ ए गॉथिक फिक्शन आल्सो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोसेट ड्रामा। तो दो एग्जाम्पल्स पूछे थे क्लोसेट ड्रामा के। हम टॉपिक कर रहे हैं बायरन का, लॉर्ड बायरन का, तो मैं इसी से रिलेटेड आपको आंसर बता रही हूँ, क्योंकि सारा मैं 4 ऑप्शन दूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें वीडियो इतनी लेंथी नहीं बनानी है और आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसमें 2 एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोसेट ड्रामा पूछा गया है, तो हमें कौन सा टिक करना है? लॉर्ड बायरन, मैनफ्रेड, एंड द सेकेंड वन इज पीबी शेले, सेम्सी। जो सेम्सी थी वो भी पीबी शेले की हमने लास्ट वीडियोस करी है, तो वो भी क्या था? क्लोसेट ड्रामा था। तो आपको ये याद रखना है। क्लोसेट ड्रामा फिर से बता देती हूँ। क्लोसेट ड्रामा का मतलब होता है मीन्स विच इज़ इंटेंटेड फॉर रीडिंग एंड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। जो परफॉर्मेंस, ओपनली परफॉर्मेंस जिस पे नहीं कर सकते। ओके, तो ये था हमारा मैनफ्रेड के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। द नेक्स्ट वन इज चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज। चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, और एग्ज़ाम में ग्रामर भी आता है, तो ग्रामर की मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा शॉर्ट वीडियोस। उससे क्या है, आपका ग्रामर के जो भी कॉन्सेप्ट है, हमारे कन्फ्यूजन्स है, वो क्लियर उसमें मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, 60 सेकेंड्स ही मिलते हैं, तो ट्राई कर रहे हैं कि भाई हाँ उतने 60 सेकेंड्स में ही आपको बेस्ट आपके कॉन्सेप्ट, उसमें ट्रिक्स आपको बता दी जाए ग्रामर की। द नेक्स्ट वन इज चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, एंड चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज इट इज़ ए नरेटिव पोएम रिटन इन 4 पार्ट्स। ये नरेटिव पोएम है विच इज़ रिटन इन 4 पार्ट्स। ये
4 पार्ट्स में लिखा गया है एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू लेंथे। ये लेंथे को डेडिकेट किया है इन्होंने। लेंथे रिफर्स टू 2 थिंग्स, Lady Charlotte Harley, and second one is, first it refers to Lady Charlotte Harley and second it refers to Muse whose beauty will help him. ओके, तो म्यूज को रिफ़र कर रहे हैं जिसकी ब्यूटी उन्हें हेल्प करेगी। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट ए मैन हु इज़ गोइंग टू वेरियस जर्नी। ये एक स्टोरी ऐसे इंसान की है जो बहुत सारे सफ़र में जर्नी में जाता है। एंड बायरन वांट्स टू इवोक द म्यूज लेंथे। तो बायरन जो है वो म्यूज़ को इवोक जगाना चाह रहे हैं लेंथे। जो म्यूज़ कौन सा है उनका? लेंथे। हु कैन हेल्प हिम टू पेन डाउन द ब्यूटीज़ ऑफ द लैंड। तो वो जो हेल्प कर सके उनको कि वो जो ब्यूटीज़ ऑफ द लैंड है उसको पेपर पे लिख सके, विच ही विजिट, जो भी उन्होंने विजिट करी है उन सबको। ओके, एंड इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ मिलनचोली आल्सो, एंड मिलनचोली का भी एक्सप्रेशन है इसमें। एंड लॉट ऑफ पीपल इन पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन felt melancholy and Napoleon War both created melancholy in the heart of the people, which was expressed by Byron in this work. तो इसमें उन्होंने उनकी जो दुख दुविधा थी उसमें एक्सप्रेस की है। एंड चाइल्ड डे, इसमें जो चाइल्ड डे है इसका मतलब होता है इन द टाइटल स्टैंड्स फॉर मेडिवल नाइट। तो चाइल्ड डे इन द टाइटल स्टैंड्स फॉर मेडिवल, जो उस टाइम के नाइट्स थे उनके ऊपर है ये। एंड थ्रू आउट द पोएम ही इज़ टॉकिंग अबाउट द ब्यूटिफुल प्लेसेस जो लाइक स्पेन एंड ग्रीस, एंड ही आल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ ऑल दिस कंट्री लॉस्ट देयर फॉर्म्ड ग्लोरी इन द वॉर। कि वो अपनी ग्लोरी, जो अपना उनका ग्लोरी था वो कैसे उन्होंने वॉर के वजह से खो दिया है। तो स्पेन की ब्यूटीफुल प्लेसेस, ग्रीस की ब्यूटीफुल प्लेसेस के बारे में इसमें ये जिक्र करते हैं। एंड इट इज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेंसर एंड कैंटोस 1 and 2 अपीयर इन 1812 एंड कैंटोस 3 in 1816 एंड कैंटोस 4 in 1818। ये भी पूछा जाता है कि कई बार कौन सा कैंटोस कब उन्होंने पब्लिश करा था, कब अपीयर हुआ था। तो आपको ये याद रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने इसके बता दिए। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आए थे लास्ट ईयर्स के पेपर में वो देख लेते हैं। वर्स फॉर्म ऑफ बायरन चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज was influenced by, the answer is Spenser. The answer is Spenser. The next is Child Herald Pilgrimage is it is a long poem. It is a poem. Okay, तो डोंट बी कंफ्यूज। कई बार हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, पोएम है, प्ले है, क्या है। तो इट इज़ ए लॉन्ग पोएम, तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट इज नेक्स्ट राइटिंग ऑफ लॉर्ड बायरन इज केन। केन, ओके, तो हमने कई नाम सुना, लगता है ऐसे लगता है कि केन का हमने कई नाम सुना है। तो केन का हमने शायद पैराडाइज लॉस्ट में केन का नाम सुना था। एडम एंड ईवी जो थी उनका जो बच्चा था वो जिसका नाम केन था। तो अब हम इसकी स्टोरी देखते हैं केन की। केन क्या है? इट इज़ ए प्ले है एंड इट वाज पब्लिश इन 1821 एंड इन द बाइबल देयर इज ए स्टोरी ऑफ केन एंड एबेल। तो केन एंड एबेल की स्टोरी है बाइबल में। एंड देयर आर 2 सन्स ऑफ एडम एंड ईवी, केन एंड एबेल। तो जैसे मैंने बताया पैराडाइज लॉस्ट में भी इसका जिक्र हुआ था और 2 बेटे थे, बाइबल में भी इसका जिक्र है स्टोरी ऑफ केन एंड एबेल की। एंड जो एडम एंड ईवी है उनके ये 2 बेटे हैं जिसमें से एक केन है। ओके, तो 2 बेटे हैं, एक का नाम केन है, एक का नाम एबेल है। किसके? एडम एंड एवी के। एंड केन अपने भाई एबेल का मर्डर कर देता है, दोनों की झगड़े हो जाते हैं। तो दोनों वो केन क्या करता है, अपने भाई का मर्डर कर देता है। एंड दिस स्टोरी केन टॉक्स फ्रॉम केन पॉइंट ऑफ व्यू। जो स्टोरी है वो केन पॉइंट ऑफ व्यू से, केन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी बताई गई है। एंड वाई वॉज ही जेलस एंड वॉट वॉज द रीज़न वाई ही हैड टेकन दिस स्टेप ऑफ मर्डरिंग हिज ब्रदर। तो क्या रीज़न था, क्यों उसने ये स्टेप उठाया कि अपने ही भाई का उसको मर्डर करना पड़ा। तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, केन के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉर्ड बायरन ने ये लिखी है। और एंड इट इज़ आल्सो ए
क्लोसेट ड्रामा, ये क्लोसेट ड्रामा है। क्लोसेट ड्रामा जैसे कि मैंने बताया जो परफॉर्म नहीं करा जा सकता। क्लोसेट ड्रामा मीन्स ड्रामा विच इज़ इंटेंटेड बाय रीडिंग एंड नॉट टू बी परफॉर्म। ओके, एंड इसके भी शॉर्ट वीडियो सारी जो लिटरेरी टर्म्स होते हैं हम उनकी भी शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, तो वो मेरी शॉर्ट वीडियोस भी आप देखिएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द विजन ऑफ जजमेंट। द नेक्स्ट वर्क ऑफ लॉर्ड बायरन इज़ द विजन ऑफ जजमेंट। तो ऐसे सुना सुना लग रहा है ना, जैसे द विजन ऑफ जजमेंट, ए विजन ऑफ जजमेंट हमने पढ़ा था। तो द विजन ऑफ जजमेंट देखते हैं। द विजन ऑफ जजमेंट, इट वाज पब्लिश इन 1822 एंड ए विजन ऑफ जजमेंट एंड Byron wrote this poem in the response to Southey work A Vision of Judgment। साउथे, रॉबर्ट साउथे ने लिखा था ए विजन ऑफ जजमेंट, और उनके रेस्पॉन्स में लॉर्ड बायरन ने लिखा है द विजन ऑफ जजमेंट। एंड रॉबर्ट साउथे जो थे क्रिटिसाइज लॉर्ड बायरन बाय सेइंग दैट ही बिलोंग टू सैटेनिक स्कूल। और जो रॉबर्ट साउथे थे उन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया था कि ये सैटेनिक स्कूल से बिलोंग करते हैं, मतलब सैटन के स्कूल से। तो ठीक है, नेगेटिव बात बोली थी इनके बारे में, दैट इज़ वाई ही डिफेंडेड। इसी के वजह से इन्होंने द विजन ऑफ जजमेंट लिखा अपने आप को डिफेंड करने के लिए। एंड इन दिस वर्क ही इज मिस्टेकिंगली रिफर साउथे एज रॉबर्ट साउथे एज ऑथर ऑफ वेटरलैंड। तो उन्हें ये ही सेड रॉबर्ट साउथे एज ऑथर ऑफ वेटेलर। एंड दिस वर्क इज़ रिटन इन ऑक्टारिमा। ये वर्क ऑक्टारिमा में लिखा गया है, और जैसे कि मैंने बताया ये एक सटायर है, व्यंग कर रहे हैं किसके ऊपर, रॉबर्ट साउथे के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इनके ऊपर व्यंग किया था। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो देख लेते हैं। और ये सटायर है जॉर्ज थ्री एंड रॉबर्ट साउथे के ऊपर, सटायर ऑन जॉर्ज थ्री एंड रॉबर्ट साउथे। तो किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं क्वेश्चंस देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बायरन द विजन ऑफ जजमेंट इज सटायर डायरेक्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट था सटायर? द आंसर इज रॉबर्ट साउथे। मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको लिंक समझ में आएगी, कौन सा राइटर किससे दुश्मनी ले रहे थे और कौन से राइटर किसके ऊपर कौन सा व्यंग कर रहे थे, किसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। आपको ये चीज़ें तभी समझ में आएगी। और ये रोमांटिक एज के राइटर्स हैं, उस टाइम पे अमेरिकन रेवोल्यूशन चल रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो क्या अफेक्ट था इनके माइंड्स के ऊपर वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस टाइप की राइटिंग्स इन्होंने क्यों लिखी। तो आप जो है सिक्वेंशियली देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा लिटरेचर में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वर्क वॉज ए सटायर इन ऑक्टारिमा अटैकिंग जॉर्ज थ्री एंड रॉबर्ट साउथे, आइडेंटिफाई द पोएम। तो इन्होंने अटैक किया है जॉर्ज थ्री एंड रॉबर्ट साउथे पे, और कौन सा पोएम है वो पूछ रहे हैं। तो आंसर इज रॉबर्ट साउथे ने किंग जॉर्ज थ्री को प्रेज किया है ए विजन ऑफ जजमेंट में, एंड ही हैज़ क्रिटिसाइज बायरन। तो रॉबर्ट साउथे ने क्या किया था, जॉर्ज थ्री को तो प्रेज किया था, उनकी तो तारीफ करी थी, लेकिन लॉर्ड बायरन की ए विजन ऑफ जजमेंट में बुराई करी थी। तो उनको गुस्सा, लॉर्ड बायरन को गुस्सा था, इसके वजह से उन्होंने इन द विजन ऑफ जजमेंट लॉर्ड बायरन अटैक्ड बोथ जॉर्ज थ्री एंड रॉबर्ट साउथे, जिसके वजह से इन्होंने दोनों के ऊपर अटैक किया, दोनों के बारे में लिखा। ओके, तो नेक्स्ट इसका वर्क है लॉर्ड बायरन का डॉन जॉन। नेक्स्ट वर्क है डॉन जॉन। ये जो आपको वीडियोस, जो आपको ये पीडीएफ मिल रही है, ये मेरे टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ पे जाके अपना ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, और आपको कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे ग्रामर और ये जो सेकेंड पेपर की फुल तैयारी आपकी हो जाएगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे एक नोन है तो उनसे आपको पेपर वन के भी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे आपको दे सकूँ। तो द नेक्स्ट वर्क इज़ डॉन जॉन 1824. It was published in 1824 and it is based on the legend of Don John. जो लेजेंड थे उनके ऊपर ये बेस्ड है। डॉन जॉन के लिए माना जाता था कि वो वुमन को सेड्यूस करते थे, बट इन दिस वर्क ही सेड्यूस बाय वुमन।
बोलते तो ये थे कि डॉन जॉन वुमेन को सड्यूस करते हैं, लेकिन इस वर्क में जॉन डॉन को वुमेन सड्यूस करती है एंड दिस वर्क इज़ इनकम्प्लीट। ये वर्क क्या है, इनकम्प्लीट रह गया एंड ही कंप्लीट 16 कैंटोस एंड लेफ्ट 17 अनफिनिश्ड। तो इन्होंने सिर्फ 16 कैंटोस लिख पाई, ये 17 अनफिनिश्ड ही रह गए एंड टोटल 16,000 लाइन्स वर्क इट इज़। तो इसमें 16,000 लाइन्स है एंड ही हैज़ आल्सो क्रिटिसाइज कॉलरिज एंड साउदे इन दिस वर्क। इसमें इन्होंने रॉबर्ट साउदे एंड विलियम कॉलरिज को क्रिटिसाइज किया है एंड दिस वर्क इज़ रिटन इन ऑक्टारीमा। ये ऑक्टारीमा में लिखा गया है। जो स्टोरी है देख लेते हैं, स्टोरी क्या है। देयर इज़ ए मैन डॉन जॉन एंड हिज मदर केप्ट हिम अवे रीडिंग एनीथिंग सेक्शुअल थ्रू आउट हिज लाइफ। तो इनकी माँ ने इनको दूर रखा कि कुछ भी सेक्शुअल से कुछ ना पढ़े ये इनकी पूरी ज़िंदगी भर, सो दैट ही विल नॉट इंडल्ज इनटू एनी सेक्शुअल एक्टिविटी। बट व्हेन ही वेंट ऑन द डिफरेंट ट्रिप्स टू डिफरेंट कंट्रीज, जब ये बहुत सारे ट्रिप्स पे जाने लगे, डिफरेंट कंट्रीज़ पे जाने लगे, ही वॉज सेड्यूस्ड बाय मैरिड वुमेन। तो उसको मैरिड जो वुमेन थी उन्होंने सेड्यूस किया। तो इसमें कोट है एक, वो कोट आपको याद रखना है। तो कोट है, जिसका कोट है वो है फॉर ट्रूथ इज़ ऑलवेज स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो कोट है फॉर ट्रूथ इज़ ऑलवेज स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर देन फिक्शन। लास्ट में जो स्लाइड्स होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन आंसर टेक्निक से वो डाली जा रही है, तो ताकि आपके जो भी माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं वो वहाँ पे क्लियर हो सके। तो आप वीडियो को स्किप मत करिए, जब मैं ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में लास्ट में स्लाइड्स होती है, तो वो भी ज़रूर देखें आप। तो आपको नोट्स बनाने में भी इजी रहेगा और आपके कॉन्सेप्ट है वो और थोड़े अच्छे से क्लियर होंगे। ओके तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन इन द फॉलोइंग पोएम्स। कॉमन क्या है फॉलोइंग पोएम्स में, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। वर्ड्सवर्थ का रेक्लूस दिया गया था, पीवी शैले ट्रम्प ऑफ लाइफ, बायरन डॉन जॉन एंड किड्स हाइपेरियन। तो ये क्या है, दिस ऑल आर द इनकम्प्लीट वर्क्स। तो कॉमन क्या है इनमें कि ये सारे ही इनकम्प्लीट वर्क्स है। डॉन जॉन भी इनकम्प्लीट वर्क है। ओके तो ये इसमें कॉमन बात हुई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बायरन्स पोएम बिगेन इन द फॉलोइंग मैनर। आई वॉन्ट ए हीरो एंड अनकॉमन वॉन्ट when every year and month sent forth a new one. The answer is Don John. The next question is antithanized by what he considered provincially of lake poets by Byron wrote a preface to which of his works as a rebook to Wordsworth's own reproduction to the Thorn. तो ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इज डॉन जॉन के साथ एक प्रीफेस भी लगाया गया इन ऑर्डर टू रिब्यूक वर्ड्सवर्थ है ओन इंट्रोडक्शन। तो डॉन जॉन के साथ इन्होंने एक प्रीफेस भी लगाया है, तो जिसको रिब्यूक कर रहे हैं किसको, वर्ड्सवर्थ का ओन इंट्रोडक्शन को। तो ये था हमारा डॉन जॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, प्रीफेस इन ऑर्डर टू रिब्यूक वर्ड्सवर्थ ओन इंट्रोडक्शन एंड इन दिस वर्क जॉन डॉन इज सेड्यूस्ड बाय वुमेन। तो आज हमारा लॉर्ड बायरन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल से हम करेंगे जॉन किड्स। ओके तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि डेली के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। संडे को वीडियोस बहुत कम आती है, बाकी 6 के 6 दिन आपको 6 डेज़ आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो ये PDF आपको दिख रही है इसी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से टेलीग्राम लिंक पे जाके ये PDF आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद में स्लाइड्स होगी तो डोंट स्किप, तो स्लाइड ज़रूर देखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।